प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री महोदय अभी हाल में अमेरिका की यात्रा पर थे। यानी 21 से 24 जून का प्रधानमंत्री महोदय का अमेरिका का दौरा था और ये दौरा उनका स्टेट गेस्ट के तौर पर था। अमेरिका के सरकारी मेहमान के तौर पर ये उनका दौरा था और सीना ठोकते रहते हैं प्रधानमंत्री महोदय। विदेशों में जाकर के पूरी तरह सीना ठोकते हैं और विदेशी जो देश हैं वो भी इनकी शान में झूठे कसीदे गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कितने अफसोस की बात है। अब ये एक यहाँ तो ये सीना ठोकते हैं इनके नेता भी कि प्रधानमंत्री महोदय ने देश का नाम रोशन किया है दुनिया में। मैं कहता हूँ ये देश का नाम डुबाने में लगे हुए हैं। जब से आए हैं देश का नाम डुबाने में लगे हुए हैं, रोशन नहीं किया है। भारत का नाम पहले इज्जत से लिया जाता था और आज ये इनको लग रहा है, क्योंकि ये जो इनको बॉस बता रहे हैं कहीं ना कहीं उनके हितों की रक्षा कर रहे होंगे। यही कारण है, वरना ये देश की क्या छवि है वो सारे विदेशी देशों को सबको पता है कि भारत में आज इनकी क्या साख रह गई है, इनके बारे में क्या विचार हैं लोगों के, वो किसी से छिपा नहीं है। अब आप एक देखिए, एक बहुत भारी कमाल हुआ है इस विदेशी दौरे में। वैसे प्रधानमंत्री महोदय का रिकॉर्ड है 9 साल से ज़्यादा इनका सत्ता भोगते हुए हो गया है, मगर इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यानी मीडिया को कभी फेस नहीं किया है, मीडिया को सामने कभी आने नहीं दिया है। लेकिन विदेशी धरती पर अब की बार एक कमाल हो गया है। किसी न किसी कारण से मजबूरी में प्रधानमंत्री महोदय मीडिया को फेस करने के लिए तैयार हो गए और एक पत्रकार हैं सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के बारे में सवाल कर दिया और वो सवाल प्रधानमंत्री महोदय को अंदर तक झकझोर गया, क्योंकि ये तो ऐसे सवाल सुनने के आदी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय केवल सुन सकते हैं अपनी तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें, झूठे कसीदे इनकी शान में आप घड़ते रहें, फिर आप बहुत बड़ी आदमी हैं। लेकिन ये गलत है प्रधानमंत्री महोदय। ये सत्ता आपकी हमेशा रहने वाली नहीं है। ये गलती से सत्ता आपको मिल गई है, बट ये अब जाएगी भी। जिस तरीके से आप आए थे उससे भी ख़तरनाक तरीके से आप वापस जाएंगे। ये जनता आप ये फैसला कर चुकी है, जनता ठान चुकी है, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपका और ज़्यादा भरोसा किया जाए। अब वहाँ जो सवाल सबरीना सिद्दीकी ने डाला इनके ऊपर, उसके बाद इनका आईटी सेल पूरा एक्टिव हो गया, पूरी भाजपा एक्टिव हो गई है। सबरीना सिद्दीकी को पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोला है, ट्रोल करके क्या क्या बोला है। कितनी शर्म की बात है एक पत्रकार के लिए, जो कि ईमानदारी से वो अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, अपनी जिम्मेवारी निभा रही थी। जो एक पत्रकार की, सच्चे और ईमानदार पत्रकार की जो जिम्मेवारी है कि सरकार से सवाल करना, या बाहर के कोई विदेश के मेहमान आए हैं उनसे भी उनके देश के हालात के बारे में सवाल करना, यही एक पत्रकार की जिम्मेवारी है। अच्छे को अच्छा कहना और गलत को गलत कहना, यही एक सच्चे पत्रकार की जिम्मेवारी है। और सबरीना उसी जिम्मेवारी को निभा रही थी, मगर उनको ऐसा निशाना बनाया गया है। क्या मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये पूछ सकता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, इस तरीके से जब सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाया, क्या देश की छवि आपने धूमिल नहीं की है? आप तो बड़ा सीना ठोकते हैं कि देश का नाम ऊंचा है, देश का नाम शान से लिया जा रहा है। नहीं, ये आपको वहम है, आपको वहम है प्रधानमंत्री महोदय। देश का नाम डुबा दिया आपने। इस पत्रकार जो हमारी बच्ची है, पता ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं, और इसके बाद इन्होंने जो सच्चा सवाल पूछ लिया, कड़वा सवाल पूछ लिया, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी के पीछे पड़ गई। लेकिन अब अमेरिका का जो एक सिस्टम है काम करने का, सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं, खुद राष्ट्रपति ने भी इसकी निंदा की है। अब क्या जवाब है प्रधानमंत्री महोदय के पास? कुछ जवाब देंगे आप? जिसने यहाँ तो आपने गुलाम बना लिया है मीडिया को, मगर वो विदेश का मीडिया तो आपका गुलाम नहीं है। वो आपकी बात क्यों सुनेगा? यहाँ के तो आपने खरीद लिया इनको। तो इनका तो अब मैं ये कहूँगा कि मीडिया में जो करेक्टर होता है वो हमारे मीडिया का करेक्टर तकरीबन मीडिया हाउसेज का ख़त्म हो चुका है। वो अपने आप को गिरवी रख चुके हैं सरकार के चरणों में, प्रधानमंत्री के चरणों में, और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। मगर आज भारत में मीडिया की क्या हालत है, इसकी चिंता विदेशों में भी है। लेकिन ये सीना ठोकते रहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया।
कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय, आपने केवल बर्बाद किया है। यानी एक सच्चे पत्रकार ने आपसे सवाल क्या कर लिया, आपको तो लेने के देने पड़ गए, आपके हालात ख़राब हो गए। और वहाँ भी झूठ बोल दिया आपने कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ सबको आज़ादी है। कौन सी आज़ादी है? अगर वो प्रजातंत्र है और आज़ादी है तो क्या मणिपुर का आपको दिखाई दिया हालात? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री महोदय बोलते क्यों नहीं उसके बारे में? आप बोलिए ना, आज़ादी है तो मणिपुर की आज़ादी कहाँ गई? क्या मणिपुर में संविधान लागू नहीं है? क्या उनके अधिकारों के लिए कोई नियम नहीं है इस देश में? बहुत अफसोस की बात है। तो प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री महोदय के विचारों को, इनके जो कार्यकलाप हैं, इनके ऊपर ध्यान रखिए और इनको उखाड़िए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।